कितने अरमान रहते हैं एक बेटी के कि महलों का राजा मिले। जब वो बेटी ये गाना सुनती होगी, उसका पति मदिरा में डूबा रहता होगा, तो वो क्या गाती होगी? नंबर 1 का बेवड़ा। इस मेरा पुरुषों से निवेदन है, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए मदिरा का त्याग कर दो। नहीं पीना, नहीं पीना। गंगा नाली का पानी नहीं पिएंगे, एक। और दूसरा, अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, मेरे महादेव को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी लोभ लालच दे। बाप कितने होते हैं? अरे बोलो तो, बाप कितने होते हैं? एक। और दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। दुनिया के सारे धर्म का बाप है सनातन धर्म। जितने धर्म निकले हैं सारे सनातन धर्म से निकले, सब कुछ सनातन धर्म। एक एक धर्म की उत्पत्ति मेरे सनातन धर्म से बाप है। क्यों जाएं हम दूसरे धर्म में? हमारा बाप एक। जिसके 2-4 बाप होते हैं वही सनातन धर्म छोड़ के दूसरे बाप के पास जाता है। सनातन धर्म नहीं छोड़ सकते। हमारा बाप है सनातन धर्म, हमारा शिव, हमारा ओघड़ी, हमारा भोला। इस व्यासपीठ से पहले से कहते आ रहे हैं, आज फिर कहते हैं, भूमि को, पूरे भारत की, पूरे देश की, विश्व की भूमि को, जमीन को खोदोगे, कुछ निकले कि नहीं निकले, पर मेरा कंकर शंकर तो जरूर निकलेगा। जहां खोदो वहां निकलेगा। जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए वहां खोद लो, मेरा शंकर, मेरा शिव ओघड़ी किसी बात कुछ नहीं। मोदी से व्यापारी ने कहा, तो अपने दोस्त के लिए इतना नहीं कर सकता? तेरे पिता की सौगंध है। पिता की सौगंध लगी तो उसने फिर शर्त मान ली। नाव की शर्त का दिन आ गया, नाव तैयार हुई थी। मोदी ने नाव तैयार करी, उस व्यापारी ने नाव तैयार करी, नाव चली। उस दिन ऐसी नाव चली कि आंधी तूफान आ गया और तिमोदी की नाव डूब रही। तिमोदी की नाव डूबी, उसकी नाव आगे निकल गई। व्यापारी जीत गए, तिमोदी हार। प्रश्न खड़ा हो गया, शंकर जी का भजन करने वाला हार गया। आपको जब दुख आएगा ना तो लोग सबसे पहला यही बात बोलेंगे, तू तो इतनी कथा सुनने वाली, तो तेरे को दुख आ गया। तू इतना पूजन पाठ करने वाली, तेरे को दुख आ गया। तू इतनी शंकर जी के मंदिर जाने वाली, तो दुख आ गया। तू तो सियोर वाला महाराज के बेसा करने वाली, तो दुख आ गया। तिमोदी भी शंकर की आराधना करता था, नाव डूब गई तिमोदी की। ध्यान, कोई तुमसे कहे तू इतना भजन करने वाली और तुझे दुख आ गया, तो उससे कहना, ये दुख याद रखना मेरा अपना है। आज का भजन, अभी मैं भजन कर रही हूँ, इसका तो पुण्य मुझे बाद में मिलेगा। जो मैं पूर्व में कर आई हूँ वो तो मुझे आज ही भोगना पड़ेगा। पूजन कर भी दुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है, तो समझ लेना, टेंशन मत लेना, ये पूर्व का कष्ट आज भोग रहे हैं हम। और आएगा समय, अच्छा सुख का अनुभव भी हमको होगा। खाने के बाद में आम की गुठली को कहीं पर पटक दो, वो थोड़े दिन के बाद बारिश का पानी लगेगा तो वृक्ष तो उत्पन्न होगा। तुम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ा रही हो, बेलपत्र चढ़ा रही हो, तुमने बीज बो दिया, फल तो मिलेगा। चिंता मत करना, थोड़ा समय लग सकता है।
तिमोदी हार गए। व्यापारी आया, 10 नाव मंगी, 2 हाथ, तेरे हाथ अब मुझे दे दो, ये भुजाएं मुझे दे दो। हार गए तुम, क्योंकि हाथ से तो नाव चलाता है। ईर्षा थी ना अंदर, वो ईर्षा बर्बाद का कारण बनती है, वो ईर्षा ही तो है अंदर। कई लोग हैं जिनके अंदर ईर्षा झलकती रहती 24 घंटे। कैसे? बस 24 घंटे उनके पास ईर्षा झलकती रहेगी, इसके तो ऐसा हो जाएगा, इसका तो एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये ज्यादा उछल रहा है, इसके साथ में ऐसा हो जाएगा। 24 घंटे अंदर से ईर्षा झलक रही है, तो वो बार बार बद्दुआ के रूप में निखर रही है। वो भी तो कुछ है, वो भी तो तिमोदी हार गया, 10 नाव दे दी, जो थी उसके पास में टूटी फूटी वो दे दी। हाथ तिमोदी से कहा व्यापारी ने, अब ये हाथ मेरे हो गए हैं, इन हाथ से तू कोई काम नहीं करेगा, ये हाथ मेरे को दे। और तिमोदी ने वो हाथ दे। अभी तक तो शंकर का शिवलिंग का निर्माण करता था, घर में कोई था नहीं, अकेला था तिमोदी। भोजन अब कौन दे, और खाए तो खाए किससे, हाथ तो चले गए। अब तो रोटी के भी लाले हो गए, क्योंकि हाथ से रोटी। आपको कहा था, शंकर भगवान को आपने जितना समय दिया है, शंकर भगवान उतना समय आपको देते हैं। भगवान के कथा में जितना आपने समय दिया है, भगवान उतना समय आपको देते हैं। ये कल की कथा में कहा। तिमोदी ने जिन हाथ से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा था, पूजन करी थी, तिमोदी ने जिन हाथ से भगवान का पूजन किया, तिमोदी ने जिन हाथों से भगवान का पूजन करा, वो हाथ तो उसके चले गए। अब रोटी कौन दे? व्यापारी हंसता हुआ बोला, जिन हाथों पर तेरा बल था, वो हाथ अब मेरे हो गए। तिमोदी, अब क्या तेरा शंकर आएगा तुझको रोटी खिलाने के लिए? तेरा महादेव आएगा। और विपदा की जब घड़ी आती है, सब साथ छोड़ देते हैं। आपको कहा था, शादी होती है ना घर में, तो दूल्हे के सब आगे चलते हैं, और जब कोई मरता है तो मुर्दे के सब पीछे चलते हैं। सुख में सब आगे हैं, दुख में सब पीछे। दुख में सब पीछे, सुख में सब आगे। दूल्हे के सब आगे हैं, मरने पर पीछे हो जाते हैं लोग, साथ कोई नहीं देता। जितने गांव के लोग थे, किसी ने तिमोदी को 2 रोटी तक नहीं, कौन खिलाए अपने हाथ से? हाथ चले गए इसके तो। अपने हाथ से रोटी कौन खिलाएगा? कौन दे रोटी? कौन खिलाएगा? कहा, आएगा तेरा शंकर, आएगा तेरा ओगरदानी, आएगा तेरा शिव भोजन देने के लिए। तिमोदी की आंख से आंसू बह रहे थे। 4 दिन निकल गए, तिमोदी ने कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पी सकता, क्योंकि हाथ तालाब के किनारे जाए, थोड़ा सा मुंह डालकर पानी पी ले। पार्वती जी ने भोलेनाथ जी के लिए भोजन लगाया। शिव जी भोजन करने के लिए जब बैठे, भोजन का स्पर्श मेरे महादेव जी ने करा। स्पर्श कर कर मेरे भोलेनाथ स्पर्श कर कर अपने मस्तक पर से बेलपत्र को उठाकर नेत्रों से लगाकर जल का सींचन कर कर महादेव ने उस भोजन के पात्र पर बेलपत्र को समर्पित कर दिया। बेलपत्र को आज भी हमारे विद्वज्जन, भूदेव, ब्राह्मण जब भगवान शंकर को भोग लगवाते हैं तो एक बेलपत्र भोजन में
डाल देते हैं, प्रसाद में डाल देते हैं, उसका कारण क्या है? मेरे महादेव ने भी भोजन के पात्र में बेलपत्र को उठाकर जल सींचन कर कर उस भोजन में डाल दिया। जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने पूछा महादेव जी से, प्रभु आज भोजन की थाली में आप बेलपत्र क्यों डाले हो? शंकर भगवान कहते हैं, एक बेलपत्र में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है पार्वती। ये 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करने वाले हैं, कोई राम भजेगा, कोई कृष्ण भजेगा, कोई देवी भजेगा, कोई दत्त भजेगा, कोई शनि महाराज को पूछेगा, कोई राम जी को पूछेगा, कोई गुरु महाराज को पूछेगा, कोई पृथ्वी को पूछेगा, कोई अग्नि को पूछेगा, कोई आकाश को पूछेगा। 33 कोटि देवी देवता इस बेलपत्री में हैं। 33 कोटि देवी देवता का जो भजन करता होगा, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति किसी का तो भजन करता होगा। अगर वो पृथ्वी पर रह रहा है, भजन किसी भी देवता का कर रहा है, अगर वो भूखा है, एक बेलपत्री मैंने भोजन में रख दी है, मतलब सब जीवों का मैंने पेट भर दिया है। एक बेलपत्र समर्पित कर देने पर वो किसी का भी भजन कर रहा हो, राम का करे, कृष्ण का करे, शिव का करे, देवी का करे, भवानी का करे, दत्त का करे, वो जिसका कर रहा होगा, उसका भक्त अगर भूखा होगा, पृथ्वी के मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, पक्षी पृथ्वी पर रहता है, कीड़ा पृथ्वी पर रहता है, पशु पृथ्वी पर रहता है, मनुष्य पृथ्वी पर रहता है। आप लोग बैकुंठ में नहीं रह रहे हो, आप लोग ब्रह्मलोक में नहीं रह रहे हो, पक्षी बैकुंठ में नहीं है, कीड़ा ब्रह्मलोक में नहीं है, पृथ्वी पर है। तो ये घर जिसका है, पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है। मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म कर कर निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे, कौवे से कहा कौवा यहाँ मानसरोवर है, यहाँ हंस रहते हैं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा मैं भी पक्षी, तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, है तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया, मोती चुग कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगते, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई उसकी, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया नहीं था। भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूँ, अब मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा पर यह कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया, फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे का राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव मैंने बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत मित्र का साथ कर लिया था, कर चले गए और पकड़ा ले गया।
गलत करने वाला गलत काम करके चले जाता है, गलत बोलने वाला गलत बोल कर चले जाता है, व्यभिचारी गलत कर्म करने वाला गलत कर्म कर कर चले जाता है। तुम किसकी संगत में रह रहे हो? गलत काम करने वाले की संगत में रहोगे तो वो गलत काम कर कर चले जाएगा, और अच्छा व्यक्ति जिंदगी भर कोतवाली के और अदालत के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए निवेदन है, संगत अच्छों की बैठना। पंगत और संगत, ये दो चीजों में याद रखना। खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए। पंगत छूट गई, खाने की पंगत रह गई कि मुझे इस पंगत में बैठना था, मुझे भोजन करना था, पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर संगत नहीं छूटना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में अगर बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। अब इसको तिमोदी को व्यापारी ने अपने झांसे में ले लिया और कहा कि तू और मैं कंपटीशन रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। क्या प्रतियोगिता? प्रतियोगिता ये, नाव लेकर चलेंगे, उस किनारे तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। जो हारा उसको 10 नाव देना पड़ेगी और अपने दोनों हाथ उसको देना पड़ेंगे, दोनों हाथ देना पड़ेगा। अब व्यापारी के पास में तो नौकर चाकर बहुत थे नाव चलाने वाले, पर तिमोदी के तो ये 2 हाथी थे जिसके बल पर वो नाव चलाता था। तिमोदी ने कहा मैं ये प्रतियोगिता नहीं रखना पड़ेगा, तेरे को तेरे पिताजी की सौगंध है। दोस्त जो बिगड़े हुए दोस्त रहते हैं विचित्र, वो आपसे कहते हैं कौन देख रहा है, ले थोड़ी सी, तेरी मम्मी तो घर है, तू तो रायपुर में है, कहाँ तिल्दा नेवरा, कहाँ रायपुर, ले तू तो भिलाई में, तू तो यहाँ बैठा है, तू यहाँ बैठा है भोपाल में, तू बैठा मुंबई में, तू बैठा पूना में, तेरे घर के लोग तो वहाँ। ये बेटियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं, ये बेटे जॉब के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको